नमस्कार दोस्तों, अवबोध यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6। राजस्थान जीके की जो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ की जा रही है, उसमें हम सबसे पहले राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक का अध्ययन करेंगे। ये आरबीसी द्वारा राजस्थान में संचालित ऑथेंटिक बुक्स के द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। इसके द्वारा राजस्थान जीके पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी और जिन लोगों ने आज तक कभी भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये आसान सरल शब्दों में राजस्थान अध्ययन के द्वारा हम सीख सकेंगे। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है, आज हम वो पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीडीएफ जो खुली हुई है वो हमारा राजस्थान कक्षा 6 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा ये जो पाठ्य पुस्तक है पब्लिश की गई है। इसमें जो प्रथम अध्याय है वो हम निकाल लेते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है राजस्थान एक परिचय। इसमें हम केवल उन्हीं चीज़ों को विशेष जोर देके या ध्यान से पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। ये राजस्थान जीके का ये अध्ययन आपके लिए रीट 2022 की जो मुख्य परीक्षा है, जिसमें किसी भी विषय से हो, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और राजस्थान की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी ये राजस्थान का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान एक परिचय अध्याय फर्स्ट कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। इसमें सबसे पहले एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है और हम इसी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, भारत देश में रहते हैं। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हमारा देश 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हम भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो अभी 370 धारा हटने के बाद में हुई थी। इससे पूर्व में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्र के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करें। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। सबसे जो पहले यहाँ बताया गया है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान जो है हमारा राज्य का नाम है और ये भारत में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया से फलस्वरूप सामने है। इसमें जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत भाग है? तो वो है 10.41%। और वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान का वो 1948 से 1956 तक जो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया थी उसके द्वारा निर्धारित हुआ है। ये राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तर में पंजाब है, राज्य से जुड़ा हुआ है। दक्षिण में आप देख सकते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश।
इस तरह से हमारा राजस्थान का जो नक्शा दे रखा है जिसमें 33 जिले हैं। अब बात करते हैं स्थिति और विस्तार की। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं इतना ईजी, लेकिन कक्षा 6 के बच्चों के लिए ये ईजी नहीं है, उनके लिए ये एकदम नई जानकारी होगी। इसलिए उन्हीं की तरह हम अपना जो प्रारंभिक या कमज़ोर पक्ष है राजस्थान अध्ययन का या राजस्थान जीके का, उसको हम मजबूत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम उच्च कक्षाओं की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों की तरफ बढ़ेंगे, जो जीके का जो लेवल होगा, जो स्तर होगा, वो सरल से कठिन की ओर बढ़ता जाएगा और हमारा ज्ञानवर्धन होता जाएगा। तो इसमें जो स्थिति और विस्तार की बात की है, तो राजस्थान की जो स्थिति है भारत के अंदर, तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे जो होता है भारत का जो नक्शा है उसके अंदर उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर राजस्थान स्थित होता है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। और जो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये सभी को याद रखना है। और जो क्षेत्रफल है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अभी राजस्थान है और क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। ये सभी को याद रखना है और याद क्या करना है, इसको अच्छे से स्मरण कर लेना है, क्योंकि लगभग काफ़ी बार ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। तो राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई के स्थान पर पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो अधिक है। जैसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 869 है। अब बात करते हैं राजस्थान के ज़िले और संभाग। राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले और 7 संभाग। 33 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जैसलमेर है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। पूरी राजस्थान में स्थित जो धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसलमेर जो है वो राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है और धौलपुर जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होते। तो सवाल ये आएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो उसका आंसर होगा धौलपुर में होगा। कहाँ होगा? धौलपुर। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं इस सारणी के अंदर। सबसे पहला संभाग जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। जयपुर में एक जयपुर तो खुद है ही, उसके साथ ही दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, 4 अन्य जिलों के साथ कुल 5 जिले जयपुर संभाग में हैं।
तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जयपुर में जयपुर, उसके अलावा दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये 5 जिले जयपुर संभाग में शामिल हैं। अब अगला संभाग जो दूसरा संभाग है हमारा जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में जोधपुर के अलावा 5 जिले हैं, कुल 6 जिले जोधपुर संभाग में शामिल किए गए। जो जोधपुर के अलावा जो 5 अन्य ज़िले हैं वो आपके सामने हैं। कौन कौन से ज़िले हैं जोधपुर के अलावा? जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो जोधपुर के अलावा 5 ज़िले, कुल 6 ज़िले जो हैं वो किस में हैं? जोधपुर संभाग में हैं। जोधपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? तो जोधपुर संभाग में कुल 6 ज़िले हैं। अब तीसरा संभाग है हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कुल 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं बीकानेर संभाग में? 4 ज़िले। और 4 ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो 4 ज़िले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर के अलावा 3 ज़िले हैं, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। चौथा संभाग जो है हमारा वो आता है अजमेर। अजमेर संभाग में कुल 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले कुल हैं। उनमें से अजमेर के अलावा जो है वो भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को सम्मिलित किया गया है। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अब हमारा 5वां संभाग कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी कुल 4 ज़िले हैं। कोटा संभाग, जिलों की संख्या इसमें 4 है। कोटा संभाग की अगर बात की जाए तो कोटा में कौन कौन से ज़िले हैं? कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आप सभी को मेरे साथ ही याद कर लेना है कि कोटा संभाग में 4 ज़िले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब बात करते हैं 6 नंबर के संभाग की, जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर संभाग में भी जोधपुर संभाग की तरह 6 ज़िले हैं। उदयपुर में भी 6, जोधपुर संभाग में भी 6। उदयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? उदयपुर संभाग में 6 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कौन कौन से ज़िले हैं? उदयपुर हैं, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। ये 6 ज़िले उदयपुर संभाग में। हमारा आखिरी और 7वां संभाग जो है वो है भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में 4 ज़िले हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। वो हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो कौन कौन से ज़िले हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पड़ोसी राज्य और देश। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं और देश, उनकी बात करते हैं। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? 5 हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वो 5: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इन्हीं 5 राज्यों से जो स्थलीय सीमा बनती है वो है 5,920 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर हैं। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ जो राज्य बनाता है वो है मध्य प्रदेश, MP। सबसे बड़ी सीमा राज्य की, जो बड़ी सीमा है स्थलीय सीमा जो है राज्य की, राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश, MP के साथ बनती है। और सबसे अगर छोटी सीमा की बात करें तो उत्तर में पंजाब राज्य के साथ, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनती हैं। आ गया समझ में आप सभी को? तो सबसे जो अधिक सीमा लगती है वो राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है। और सबसे कम सीमा राजस्थान की लगती है वो है पंजाब राज्य के साथ। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
ये तो थी अंतर्राज्यीय सीमा, जो स्थलीय सीमा थी 5,920। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं पाकिस्तान से। किससे लगती हैं? पाकिस्तान से। और वो कितनी है? वो उसकी लंबाई जो है, पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। और इसका नाम जो है, इस सीमा का नाम जो दे रखा है, इस रेखा का जो नाम है वो रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और ये रेड क्लिफ जो है वो बनाई गई थी 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब आज़ादी के समय रेड क्लिफ का निर्माण किया गया। इस तरह से शब्दावली दी हुई है। एकीकरण का तात्पर्य है सबको मिलाकर एक करना। एकीकरण से ही तात्पर्य है कि सबको मिलाकर एक करना। संभाग जो होते हैं सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए जो कुछ जिलों का समूह बनाए गए हैं, जैसे राजस्थान में 7 संभाग हैं, वही क्या है? संभाग। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश उन प्रदेशों को कहा जाता है जिन पर केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। तो भारत में भी कुछ प्रदेश या क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। अब अभ्यास प्रश्न। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अ ऑप्शन जैसलमेर, ब धौलपुर, स जयपुर, द प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। तो इसका अ ऑप्शन जो है, अ विकल्प जो है वो सही होगा। राजस्थान में दूसरा सवाल जो है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? अ ऑप्शन 25, ब ऑप्शन 30, ऑप्शन स 33, विकल्प द 23। तो इसमें जो विकल्प सही हैं वो विकल्प स हैं। 33 जिले। कितने जिले हैं राजस्थान में? तो कुल 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। रेड क्लिफ रेखा किसे कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाली, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद में यूपी, फिर एमपी, और सबसे लास्ट में है गुजरात। तो कौन कौन से राज्य हो गए पड़ोसी राज्य? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया जाता है और उनके नाम? राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरत। इस तरह से ये 7 संभाग। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षेप में समझाना है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की जो स्थिति है भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और जो स्थिति और विस्तार की बात करें, विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। इस तरह से हमारा प्रथम अध्याय कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का कंप्लीट हुआ। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है।
जितना भी जो भी काम की जो बातें थी, जो राजस्थान अध्ययन किए और हमारे राजस्थान जीके के जो पेपर जो हमारा रीट का हो या अन्य किसी प्रतियोगिता का हो, उसके हिसाब से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आज हमने यहाँ इसमें पढ़ लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।